नागपुर हिंसा पर सीएम फडणवीस का भी बयान आया है। नागपुर की हिंसक झड़प को लेकर मुख्यमंत्री फडणवीस ने शांति की अपील की है। मुख्यमंत्री ने अपील की है कि नागरिक इस स्थिति में प्रशासन का सहयोग करें। मुख्यमंत्री ने कहा है कि हम लगातार पुलिस प्रशासन के संपर्क में हैं और जो आम लोग हैं उन सबको सहयोग करना चाहिए अब प्रशासन का। देवेंद्र फडणवीस ने किसी भी अफवाह पर यकीन न करने और प्रशासन को पूरी मदद देने की अपील लोगों से की है। हम एक बार फिर आपको बता दें कि ये थोड़ी देर पहले की तस्वीरें हैं, लेकिन इस समय क्या स्थिति है ये जानने के लिए हम आपको अपने संवाददाताओं के पास लिए चलते हैं। हमारे साथ योगेश सीधे नागपुर से जुड़ रहे हैं, जिस जगह पर ये पूरा बवाल मचा है वहां से वो इस समय मौजूद हैं, और देवेश मुंबई से हमारे साथ मौजूद हैं, क्योंकि सरकार की तरफ से भी कोशिशें की जा रही हैं और बातें बताई जा रही हैं इस पूरे मामले को लेकर। लेकिन पहले योगेश आप बताइए कि इस समय की स्थिति, जो प्रशासन कह रहा है कि अभी स्थिति नियंत्रण में है, क्या ये पूरी तरीके से इस समय नियंत्रण में कहा जा सकता है या फिर तनावपूर्ण आपको लग रहा है? जी, नागपुर में स्थिति जो है वो बेहद तनावपूर्ण है, क्योंकि विशिष्ट समुदायों के कुछ कार्यकर्ता जो है, समर्थक जो है, वो अचानक शाम को 7 से 7:30 बजे के आसपास में उग्र हुए। उन्होंने पुलिस पर पथराव किया, जिसके बाद जवाब कार्रवाई करते हुए पुलिस ने शुरुआत में लाठीचार्ज किया। उसके बाद भी जब स्थिति नियंत्रण में नहीं आ रही थी तो उस समय पुलिस ने आंसू गैस के जो गोले हैं वो दागे हैं। यहाँ नागपुर के चिटनिस पार्क, यह महल का इलाका है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ मुख्यालय से 1 से 1.25 किलोमीटर की दूरी का यह अंतर का यह इलाका है। दरअसल ये मामला तब शुरू हुआ जब आज सुबह 12:30 बजे नागपुर में विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने औरंगजेब की कब्र को वहां से निकालने के लिए एक प्रदर्शन किया, जिसमें औरंगजेब का पुतला भी फूंका गया। जिसके बाद में ये जो स्थिति है वो दोपहर के बाद से तनावपूर्ण होती गई और शाम होते होते यहाँ पे स्थिति नागपुर में बेहद तनावपूर्ण हुई। हम इस समय दिखा सकते हैं नागपुर के चिटनिस पार्क का परिसर का ये इलाका है। भारी पुलिस बल यहाँ पे तैनात किया गया है। पुलिस ने अश्रु गैस के गोले भी यहाँ दागे हैं। स्थिति फिलहाल नियंत्रण में नहीं है, क्योंकि पुलिस ने जो जानकारी दी है उसमें कई घरों के अंदर से पत्थर जो है वो पुलिस के ऊपर आ रहे थे, जिस वजह से ये सारी सिचुएशन को कंट्रोल करना पुलिस को काफी मुश्किल भरा जा रहा था। लेकिन अब देखा जा रहा है कि जो हुड़दंगई है, जिन्होंने इसमें हिंसा की है, जिन्होंने पथराव किया है, जिन्होंने आगजनी की है, उन सभी लोगों को जो है वो इस समय हिरासत में लेने का काम नागपुर पुलिस की ओर से किया जा रहा है। स्थिति जो है वो फिलहाल बेहद तनावपूर्ण है। योगेश, एक चीज आपसे समझना चाहते हैं कि क्या औरंगजेब का पुतला फूके जाने के खिलाफ नाराजगी थी, या फिर ये जो कहा गया कि शायद जिस चादर को जलाया गया उस पर कुछ ऐसा लिखा हुआ था, कुछ धार्मिक चीजें लिखी हुई थी जिसको लेकर आपत्ति थी, क्या कारण था? जी, बिल्कुल सही कहा कि जिस तरीके से दोपहर को नागपुर में विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने एक उग्र प्रदर्शन किया, उस प्रदर्शन के दौरान एक प्रतिमा जो है वो औरंगजेब की वहां पे बनाई गई थी, जिसपे हरे रंग की जो चद्दर है वो चढ़ाई गई थी, और उस चद्दर पे लिखा हुआ जो बातें थी, जो लिखी हुई बातें थी, उस वजह से जो है वो मुस्लिम समुदाय में बेहद, एक विशिष्ट समुदाय में बेहद नाराजगी थी। जिसके बाद में जो है विशिष्ट समुदाय के कार्यकर्ता जो है वो नागपुर में आक्रामक हुए। शुरुआत में पथराव हुआ, जिसके बाद पुलिस ने भी बल का प्रयोग किया। अभी स्थिति जो है वो नियंत्रण में नहीं है, क्योंकि रैपिड एक्शन फोर्स एक्स्ट्रा पुलिस बल जो है, SRPF के जवान जो है वो यहाँ पे तैनात किए गए हैं। फिलहाल पुलिस जो है वो जो हुड़दंगई है, जिन्होंने हिंसा की है, जिन्होंने आगजनी की है, उन लोगों को हिरासत में लेने का काम जो है वो इस समय चल रहा है। लेकिन नागपुर में महल इलाके में स्थिति जो है वो बेहद तनावपूर्ण है, क्योंकि कई गाड़ियों को जलाया गया है, कई जगह पे स्थिति जो है वो तनाव की बनी हुई है।